दोस्तों अपने ही किसी व्यूवर ने हमें कमेंट करके ये पूछा था कि रेनो काइगर सीएनजी और टियागो एक्सएम सीएनजी को कंपेयर करके हमें बताइए कि इसमें कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर निकल के आ सकती है। तो दोस्तों उनके इस पॉइंट को हमने ध्यान में रखा और आज आपको इस वीडियो में दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करके बताएंगे सीएनजी वेरिएंट में। हालांकि काइगर सीएनजी में नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा मसला सारा आपको आगे समझाता हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक कंप्लीट देखना है क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जो काइगर है वो हम सीएनजी में ले सकते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक भी हो सकते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों के डिफरेंस के साथ। टियागो एक्सएम सीएनजी की वेरिएंट हमने लिया है और उसको हमने कंपेयर किया है काइगर के RXE सीएनजी वेरिएंट से। इसमें फैक्ट्री फिटेड सीएनजी नहीं आती है, ये ध्यान रखना। इसमें डीलर के थ्रू आपको सीएनजी फिट करके देगी कंपनी, जिसके किट की वो गारंटी वारंटी बाद में आपको ऑफर करेंगे। तो यही दोनों वेरिएंट क्यों चूज़ किए हैं, क्योंकि टियागो एक्सएम से हमें वो वेरिएंट कंपेयर करना था जो कि उसके प्राइस में फिट बैठता हो। तो सिर्फ इसका बेस वेरिएंट ही है जो कि आपको सीएनजी में यहाँ आपको इस प्राइस पॉइंट के आसपास ही मिलने वाला है। प्राइस की बात करें, टियागो एक्सएम सीएनजी एक्स शोरूम में स्टार्ट होती है 6,80,000 रुपये और ऑन रोड में जाती है आपकी 7,68,000 रुपये। तो ये गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी आपको इस पर मिल सकता है। डिस्काउंट तो आपको काइगर पे भी मिल जाएगा, लेकिन इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 6,15,000 रुपये और इस पे जब ये ऑन रोड आते आते ये गाड़ी बन जाती है 7,68,000 रुपये की। मतलब एक्स शोरूम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो टियागो एक्सएम सीएनजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन काइगर RXE सीएनजी जो है वो दोस्तों 6,15,000 की ही है। लेकिन ऑन रोड जब आप देखोगे तो 7,67,000 आपको वहाँ प्राइस दिखेगा। और रीज़न ये है दोस्तों कि काइगर में आपको जो आफ्टर मार्केट सीएनजी लग रही है उसका प्राइस भी हाई है और फिर उस पर टैक्स भी उतना ही लग रहा है, इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इंजन। दोस्तों इस वीडियो में हम जो डिफरेंसेस हैं मेनली उन्हीं के बारे में बात करेंगे, कॉमन फीचर्स के बारे में बात नहीं करूंगा मैं। और टियागो एक्सएम या इसमें काइगर RXE सीएनजी में आपको जो अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं इंजन की, तो टियागो में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल प्लस सीएनजी इंजन जो कि आपको 74.41 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देगा 6,000 RPM पे और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा 96.5 न्यूटन मीटर का 3500 RPM पे। अगर बात करें काइगर की तो दोस्तों यहाँ आपको मिलता है 1 लीटर का एनर्जी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि आफ्टर मार्केट सीएनजी आपको इसमें कंपनी लगा के देती है। तो ये जो इंजन है ये फैक्ट्री से ही कंपेटेबल होकर नहीं आता है सीएनजी के लिए। पावर की बात करें तो 71 bhp की पावर आपको मिलेगी 6250 RPM पे और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा 3500 RPM पे। टॉर्क बिल्कुल सेम है, पावर भी थोड़ी सी जो है वो आपको दिख रही होगी कि जो RPM है वो काइगर के हायर हो जाते हैं 71 bhp की पावर प्रोड्यूस करने के लिए। लगभग 250 तक जो RPM है वो बढ़ जाते हैं 71 bhp की पावर प्रोड्यूस करने के लिए। और उसके बाद भी आपको टियागो की जो पावर है 6,000 RPM से 74.41 bhp की मिलती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी थोड़ी सी पावरफुल आपको मिलेगी, मतलब टाटा टियागो थोड़ी सी पावरफुल आपको यहाँ दिखने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें आपको गियर बॉक्स कौन सा मिल जाएगा दोनों में और माइलेज कितनी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आपको जो है वो 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, मतलब आपको कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। हालांकि टियागो जो है वो सीएनजी में आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स इसके मिल जाते हैं। हायर वेरिएंट्स जो आप देखेंगे तो टाटा आपको सीएनजी में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स प्रोवाइड करवा रही है, जबकि काइगर में ऐसा नहीं है। माइलेज की बात करें दोस्तों तो माइलेज जो है वो टाटा टियागो की निकल के आती है 26 किलोमीटर पर केजी का कंपनी की तरफ से। लेकिन अगर बात करते हैं काइगर सीएनजी की तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 19 से 20 का माइलेज ही कंपनी क्लेम करती है। कंपनी क्लेम भी नहीं करती है, ऑफिशियल आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। गूगल पे सर्च करेंगे तभी आपको इतना मिलेगा कि 19 से 20 का माइलेज यहाँ आपको मिल जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा माइलेज निकल के आ सकता है अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो, क्योंकि सीएनजी में हमेशा जो नंबर्स क्लेम किए जाते हैं उससे थोड़ी सी बेटर माइलेज आपको मिल जाती है। अगर आपकी ड्राइविंग थोड़ी सही है, इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालते तो वो माइलेज आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों टियागो की मैं अगर कहूँ तो 26 की तो कंपनी क्लेम करती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा माइलेज लोग इससे निकालते हैं और काफ़ी अच्छी ड्राइविंग इसकी रहती है।
ये मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलेगा टाटा टियागो एक्सएम में, और आपको काइगर में ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई भी एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग की नहीं मिलेगी। ब्रेक्स की बात करें तो वही सेम ब्रेक्स हैं, डिस्क और ड्रम दोनों ही जो गाड़ियां हैं उनमें आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क मिलेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। अगर बात करते हैं टायर प्रोफाइल की तो दोस्तों यहाँ डिफरेंस है। टाटा टियागो में आपको मिलता है 175/65 R14 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर मिल जाते हैं, और काइगर में आपको मिलते हैं 195/60 R16 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर मिल जाते हैं। गाड़ी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से टायर इसमें बड़े ही फिट किए गए हैं, जो कि अच्छे दिखते हैं, क्योंकि छोटे टायर चल भी नहीं सकते। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी या माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें टायर साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो टियागो का भी टायर कोई कम नहीं है। जब इसका टायर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी चौड़ाई वहाँ पे मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डायमेंशंस की, कि यहाँ पर कुछ लोगों का डिसीजन जो है चेंज हो सकता है, क्योंकि लेंथ की बात करें टाटा टियागो की तो वो है 3767 mm, विड्थ है 1672 mm, हाइट है 1535 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm का, और व्हील बेस है 2400 mm का। ऑन द अदर हैंड आपकी काइगर जो है वो आपको लेंथ में मिलती है 3991 mm, लगभग 4 मीटर तक आपको ये गाड़ी मिल जाती है। 4 मीटर से नीचे मिलती है, सब 4 मीटर में आ जाती है। विड्थ है 1750 mm, हाइट है 1605 mm, ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अच्छा मिलता है 205 mm का, और व्हील बेस आपको मिल जाता है पूरा 2500 mm का। तो अगर डायमेंशंस वाइज देखेंगे आपको थोड़ा सा अच्छा खासा स्पेस बेटर मिल जाता है इन कंपैरिजन टू टियागो। काइगर में आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है, लेकिन जो पीछे की सीटिंग है इसकी वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हैं ड्यू टू इट्स स्लोप। जो पीछे थोड़ा सा स्लोपी इसका रूफ दिया गया है, उस वजह से जो हाइट वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सीटिंग में। टाटा टियागो एक हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, उस हिसाब से इसकी सीटिंग काफ़ी सही है दोस्तों। हाइट वाला इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है, अदरवाइज काफ़ी बेहतरीन सीटिंग आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों बूट स्पेस की, तो टाटा टियागो में आपको पेट्रोल जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आते हैं उनमें मिलता है 242 लीटर का बूट स्पेस, लेकिन अगर आप इसमें सीएनजी लेते हैं वेरिएंट तो एक्सएम सीएनजी का जो यूजेबल स्पेस बचेगा वो बचेगा लगभग 107 लीटर्स का, जो कि काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप काइगर लेते हैं तो यहाँ आपको कुछ भी बूट स्पेस नहीं मिलने वाला, बिल्कुल ही मतलब एक सिलेंडर रखा जाएगा पीछे और वो सारा बूट कवर कर लेगा। तो इस हिसाब से आपको जो है वो बूट नहीं मिलने वाला रेनो काइगर में। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की बात करते हैं तो सभी कॉमन फीचर्स भी बताऊंगा मैं, और जो डिफरेंस होगा वो भी बता देता हूं। पावर स्टीयरिंग आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगा। एक्सेसरी पावर आउटलेट भी आपको कॉमन मिलने वाला है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में। रियर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। बेंच फोल्डिंग आपको सीट मिल जाएगी दोनों ही गाड़ियों में, और जो बोतल होल्डर है वो आपको सभी डोर्स में मिल जाता है। लेकिन आपको एक डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा रियर सीट पे, वो है सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट विद स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, जो कि टियागो में आपको नहीं मिलता। गियर शिफ्ट इंडिकेटर और लगेज हुक एंड नेट टियागो में मिल जाएंगे। एडिशनल फीचर की बात करें तो आपको एयर फिल्टर जो है वो आपको मिलने वाला है काइगर में, लेकिन टियागो में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एक इसका जो हॉर्न है वो टियागो से आपको थोड़ा सा बेटर मिलने वाला है दोस्तों। पावर विंडोज की बात करें तो आपको चारों पावर विंडोज मिलने वाली हैं दोनों ही गाड़ियों में, और कप होल्डर्स पे आपको मिल जाएंगे। एसी हीटर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, और कीलेस एंट्री दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है, मतलब रिमोट से आप सेंट्रल लॉकिंग इसमें कर पाएंगे। एडजस्टेबल स्टीयरिंग आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ टियागो में, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको सिर्फ और सिर्फ टियागो में ही मिलने वाली है दोस्तों। इसी के साथ फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर जो है वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ टियागो में ही मिलने वाला है, काइगर में अवेलेबल नहीं है। अगर आप बात करते हैं इंटीरियर पार्ट की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको टैकोमीटर मिलेगा, ग्लोव बॉक्स मिलेगा, और आपको टियागो में जो है वो डुअल टोन डैशबोर्ड मिलने वाला है, जो कि काइगर में अवेलेबल नहीं है। एडिशनल फीचर्स की बात करें जो कि टियागो में मिल जाते हैं वो है कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल्स, डुअल टोन इंटीरियर, टैबलेट स्टोरेज इन ग्लोव बॉक्स। ये काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों। जो लोग टैबलेट यूज़ करते हैं उनके लिए बेहतरीन स्पेस, ये काफ़ी मतलब यूजेबल स्पेस बन जाता है। डिजिटल क्लॉक आपको मिल जाएगी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डोर ओपन एंड की इन रिमाइंडर, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसी के साथ हेडलैम्प जो रिमाइंडर है वो भी इस गाड़ी में मिल जाता है। 2 ट्रिप मीटर मिलेंगे, ट्रिप एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी, गियर शिफ्ट डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि टियागो में मिलते हैं। अब बात करते हैं काइगर में मिलने वाले एडिशनल फीचर्स की, तो वो है म्यूटेड मिलेंस सीट अपहोल्स्ट्री,
8.9 सेंटीमीटर की LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और दोनों ही गाड़ी में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, लेकिन उसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो थोड़ा सा आपको बेटर मिलेगा काइगर में। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री ही मिलने वाली है। अगर एक्सटीरियर की बात करें दोस्तों, तो आपको टियागो में जो कलर ऑप्शंस हैं वो सिर्फ 2 ही मिलेंगे, ग्रे और वाइट। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 ही कलर ऑप्शंस मिलते हैं। अदरवाइज अगर आपको दूसरा कलर चाहिए तो आपको अपर वेरिएंट्स पे जाना पड़ेगा। काइगर में भी दोस्तों आपको 2 या 3 कलर ही मिलेंगे, कौन से स्पेसिफिकली वो मैं आपको बाद में बता दूंगा अगर आप कमेंट में पूछते हैं तो। इसी के साथ आपको व्हील कवर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको टियागो में ही मिलने वाले हैं। रियर में स्पॉइलर दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो टियागो में आपको फेंडर पे मिलेंगे, लेकिन काइगर में आपको ORVMs पे मिल जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा एक लुक देता है गाड़ी को। इंटीग्रेटेड एंटेना आपको मिलेगा सिर्फ टियागो में, जो कि काइगर में अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ हेलोजन हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं दोनों ही गाड़ियों में। अब कुछ एक्सटीरियर एडिशनल फीचर्स की बात करें तो काइगर में आपको मिलता है सी शेप्ड सिग्नेचर LED टेल लैंप्स, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, मिस्ट्री ब्लैक ORVMs, स्पोर्टी रियर स्पॉइलर, सैटिन सिल्वर रूफ रेल्स। ये सारे फीचर्स जो है आपको एडिशनली काइगर में मिल जाते हैं एक्सटीरियर पार्ट में। अगर बात करते हैं टियागो की, तो यहाँ आपको स्टाइलिश बॉडी कलर्ड बम्पर मिल जाएंगे, डोर हैंडल्स आपको ब्लैक मिलेंगे, और आपको ब्लैक कलर के ही ORVMs जो हैं वो मिलने वाले हैं दोस्तों। मैनुअल बूट ओपनिंग मिलेगी दोनों ही गाड़ियों में, और जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर हैं वो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे मैनुअली ही दोनों गाड़ियों में। तो ये हो गई दोस्तों आपकी कंप्लीटली फीचर्स की बात हो गई। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है या फिर मैंने आपको जल्दी बता दिया, आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम सेफ्टी पार्ट की तरफ, जहां पर दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल बराबर हैं। 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ये लेके आती हैं। लेकिन काइगर और मैग्नाइट इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी टाटा पे जो भरोसा है वो इन पे नहीं बन पाता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन पार्ट्स की, सेफ्टी फीचर्स की, जो कि आपको मिल जाते हैं, जो कि इन गाड़ियों को 4 स्टार की जो रेटिंग है वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें आपको दोस्तों स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ साथ और भी फीचर्स मिलेंगे, तो सारे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ABS विद EBD दोनों ही गाड़ियों में सेंटर लॉक मिल जाएंगे, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स मिल जाएंगे, 2 एयरबैग मिलेंगे आपको, 6 एयरबैग नहीं मिलने वाले। हालांकि अब लगभग सभी गाड़ियां जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग्स मिलते हैं। और इसी के साथ आपको डे नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाएगा, मैनुअली एडजस्ट कर पाएंगे आप टाटा टियागो में, लेकिन टाइगर में आपको डे नाइट रियर व्यू मिरर नहीं मिलेगा। दोनों गाड़ियों में सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाएगी, लेकिन डोर अजार वार्निंग और ट्रैक्शन कंट्रोल सिर्फ आपको काइगर में मिलने वाला है। इसी के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको काइगर में मिलेगा, लेकिन इसके अलावा आपको इंजन इमोबिलाइजर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगा, स्पीड अलर्ट आपको दोनों में मिल जाएगा, और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं उस फीचर की जो कि लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये सोचते हैं कि इसको हम आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि जो म्यूजिक सिस्टम है आपका, यानी एंटरटेनमेंट पार्ट है, उसको आपको फैक्ट्री फिटेड लेंगे तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और टाटा में तो खास करके आपको बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, लेकिन एक ग्लिच है यहाँ पे छोटा सा, कि आपको टियागो XM CNG में सिर्फ 2 ही फ्रंट स्पीकर्स मिलते हैं। पीछे के स्पीकर आपको आफ्टर मार्केट ही लगवाने पड़ेंगे, या फिर आप एजेंसी से, शोरूम से भी ले सकते हैं। तो आपको एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के पार्ट में काइगर में कुछ भी नहीं मिलता, वो आपको बाहर से ही काम करवाना पड़ेगा, ये भी खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन अगर टियागो की बात करें XM वेरिएंट की, तो यहाँ आपको 2DIN ऑडियो सिस्टम मिलेगा विद रेडियो एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। 8.89 सेंटीमीटर की इंफोटेनमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम आपको मिल जाएगा, जिसको जो कि कैपेसिटिव टच बटन के साथ आता है। USB कनेक्टिविटी दोस्तों मैंने आपको बताया, USB कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। और इस वेरिएंट में आपको बहुत ही बेहतरीन फीचर एक मिलने वाला है, जो कि है स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, और फ़ोन बुक एक्सेस भी आप उससे कर पाएंगे। ऑडियो स्ट्रीमिंग उसकी होगी, कॉल वगैरह जो है वो आप आराम से उससे पिक कर सकते हैं। तो म्यूजिक सिस्टम के हिसाब से अगर देखें तो प्राइस के हिसाब से टाटा टियागो XM CNG में बिल्कुल बेहतरीन काम कर रखा है। 2DIN ऑडियो सिस्टम है, अगर आपको बड़ी डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है तो ये जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। मतलब फ़ोन बुक वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, कॉल लॉग्स को एक्सेस करके वहीं से आप कॉल डायल कर सकते हैं,
और दोस्तों आपको कैपेसिटिव टच मिलने वाला है, ये भी नहीं कि फिजिकल बटन हो, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन जो बात है वो ये है कि आपको 2 ही स्पीकर मिलेंगे। अगर आपको म्यूजिक और भी ज़्यादा लाउड वॉइस में चाहिए तो फिर आपको दोस्तों बाहर से 2 स्पीकर हरमन के या JBL के लगवाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी। एक अच्छा खासा कंपैरिजन हमने करने की कोशिश की है टियागो XM CNG और काइगर के बेस वेरिएंट CNG के बारे में। हालांकि काइगर में आपको आफ्टर मार्केट CNG ही मिलती है जो कि डीलर के थ्रू लगती है। उसकी क्या गारंटी है दोस्तों कि वो बेटर चलेगा? कंपनी जो है वो फिट करवा के दे रही है, तो उसमें चलो वारंटी और गारंटी जो भी है वो आपको मिल जाएगी। RC में भी आपकी लिख के आ जाएगा कि CNG ये गाड़ी अप्रूव्ड है। लेकिन दोस्तों जो फैक्ट्री फिटेड CNG होती है वो काफ़ी टेस्ट होते हैं, उसके क्रैश टेस्ट भी होते हैं उसके, कि वो कैसा परफॉर्म करती है। टाटा की जो iCNG है वो काफ़ी बेहतरीन जो सेटअप है वो आपको मिल जाता है सेफ्टी के लिहाज से। तो मैं ये कहूँगा आपको कि अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं, जो कि काइगर एक मतलब सिर्फ बड़ी दिखने वाली गाड़ी, थोड़ी सी गुड लुकिंग गाड़ी आप ले रहे हैं, वो भी CNG में, तो दोस्तों यहाँ एक थोड़ा सा रिस्की पॉइंट हो सकता है। रीज़न सिर्फ यही है कि आफ्टर मार्केट CNG ही बोला जाएगा इसको, भले ही आपको कंपनी लगवा के दे रही हो, और जिसकी कोई भी मतलब इतनी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता जितना कि हमें फैक्ट्री फिटेड CNG में मिलता है। मारुति की गाड़ियाँ ले लीजिए, टाटा टियागो या टाटा की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, Hyundai की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, जिनमें आपको अच्छी खासी CNG फिट करके देती है कंपनी, अपनी तरफ से देती है। और एक चीज़ और देखी होगी आपने कि प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है। जहां पर टाटा जो है वो आपसे सिर्फ 80,000 रुपये ज़्यादा ले रही है पेट्रोल से CNG पे आने के, वहां पर रेनो जो है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है। तो हमारी जो पर्सनल एडवाइस रहेगी वो दोस्तों यही रहेगी कि आपको आफ्टर मार्केट CNG, इसको हम आफ्टर मार्केट ही बोलेंगे क्योंकि फैक्ट्री फिटेड नहीं आती है, आपको डीलर से ही लगवा के देते हैं ये, जो कि कोई ट्रस्टेड डीलर होगा उसी से लगवा के देते हैं, किसी अलग ब्रांड का लगवा के देते हैं। तो मेरी पर्सनल एडवाइस आपसे यही रहेगी कि आप इस तरीके का कोई भी डिसीज़न ना लें और आप फैक्ट्री फिटेड CNG पे ही जाइए। तो ये था दोस्तों कंप्लीट कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सबसे पहले पा सकें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है या मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम कमेंट्स में बिल्कुल क्लियर कर लेंगे दोस्तों। हो सकता है मैंने भी कुछ आपको थोड़ी बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।